जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस का। आप सभी लोग जानते होंगे आज 7 तारीख हो गया है। आप कुछ दिन आपका एग्ज़ाम बचा है, तो इसमें आप कैसे 15 दिन के अंदर अपनी अगर तैयारी को आप कहाँ पे अगर गलती कर रहे हैं उसको आप स्कोर बढ़ाने का कैसे आप प्रयास करते हैं कि वहाँ का आपका डेफिनेटली स्कोर बढ़े। तो आप जानते हैं इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं: हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। तो चारों टॉपिक को आप या चारों सब्जेक्ट को आप पहले उसको आप मॉक टेस्ट देंगे और कहाँ पे गलतियाँ हो रहा है उस टॉपिक को आप नोट करके इसके बाद आपको कवर कर लेना है। फिर मॉक टेस्ट देना है आप कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, ये गलतियाँ ना करें तो आप अच्छा स्कोर करने के लिए यही अगर 15 दिन आप इधर उधर मत भटकिए, आप अपनी तैयारी पे एकदम बेहतरीन तरीके से लगे रहिए। आप कहाँ पे गलती कर, जैसे आप रीजनिंग में कहीं गलती करते हैं कथन निष्कर्ष पे, तो कथन निष्कर्ष वाला टॉपिक पहले आप कंसेप्ट उसका क्लियर करिए, तो उसके बाद टेस्ट दीजिए। अगर वहाँ पे ऐसे आप धीरे धीरे करके आप जिस टॉपिक में गलत कर रहे हैं उसको धीरे धीरे करके आप सुधार करते हैं तो आपका डेफिनेटली स्कोर बढ़ेगा। और स्कोर बढ़ाने के लिए जैसे मैथ हो गया, मैथ में अगर परसेंटेज में कोई टॉपिक आपको वहाँ से गलत हो जा रहा है तो उसको आप वहाँ पे जाके पहले उसको कवर करिए अच्छे से। अब यही है बेहतरीन स्कोर बढ़ाने का। अगर आपका कम नंबर आ रहा है तो 15 दिन आपको अच्छे से उस पर लगे रहना है, इधर उधर नहीं भटकना है। उसके बाद फिर आपके पास जब पेपर दे लीजिएगा तब आप, लेकिन 15 दिन अगर आप भटक गए तो आपका अच्छा स्कोर नहीं बन पाएगा। तो आप अच्छा स्कोर बनाने के लिए जिस टॉपिक में आप गलत कर रहे हैं उसको जाकर पहले रिवीजन करें और वहाँ पे फिर कहाँ पे गलत हो रहा है उस टॉपिक को आप अच्छे से कवर करिएगा। कवर करने के बाद और जहाँ पे आप गलतियाँ, जैसे मान लें हिंदी में कोई टॉपिक अगर आप कवर कर लें, जैसे हो गया संधि हो गया, संधि में अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा तो उस टॉपिक पे जाइए और वहाँ से उठा के उस टॉपिक को कवर करिए अच्छे से, फिर टेस्ट लगाइए। ऐसे में क्या होगा, आपका स्कोर डेफिनेटली बढ़ने लगेगा। अब स्कोर किसी कहने या करने से होगा, ना कि किसी कहने से आपका स्कोर बढ़ने लगेगा ऐसा कर लो, आपके ही करने से होगा। तो आप जब तक उस पर कार्य नहीं करेंगे तब तक आपका स्कोर नहीं बढ़ता है। तो आप स्कोर बढ़ाने के लिए आप अच्छे से कार्य करिए। जहाँ पे अगर गलत कर रहे हैं तो उस टॉपिक को अच्छे से कवर करिए। और रीजनिंग में हो गया, इसमें पूछे जाते हैं 55 से 56 क्वेश्चन। तो अगर 55 क्वेश्चन ही में से आप 50 क्वेश्चन अगर अच्छे से कर, इतना आपका स्कोर अगर बन पा रहा है 45-50, तो आप अच्छा एक स्कोर कर रहे हैं। आपको इतना स्कोर आना चाहिए। अगर कहीं भी गलत कर रहे हैं तो उस टॉपिक को कवर करिए, फिर टेस्ट दीजिए। और मैथ में रही बात, मैथ में अगर 18 से 20 या 19 क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आप पहले जितने चैप्टर हैं उसको अच्छे से कवर करिए और इसके बाद टेस्ट दीजिए। कहीं भी आप गलती कर रहे हैं उसको जाके रिवीजन करिए, फिर टेस्ट दीजिए, आपका अच्छा स्कोर आने लगेगा। अगर 12-15 अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आपका बढ़िया स्कोर रहेगा। और हिंदी में ही बात रही, 37 क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं, तो आप कोई भी अगर टॉपिक गलत कर रहे हैं तो इसको रिवीजन करके फिर टेस्ट दीजिए। और आप जैसे टेस्ट देते हैं तो आप पूरे का पहले एनालिसिस कर लीजिए कहाँ पे आपका गलत हो रहा है, आपका स्कोर डाउन हो रहा है। जीके जीएस देख लीजिए, वहाँ पे आपको ऐसे भी कवर करिए। और मॉक टेस्ट में कहाँ पे गलत कर रहे हैं उस टॉपिक को आप अच्छे से पकड़ बनाइए, चाहे हिंदी हो चाहे मैथ।
रीजनिंग, हिंदी, इस तीनों टॉपिक पे तो आपका अच्छा पकड़ होना चाहिए, तभी आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर बन पाएगा। अच्छे से आप अगर कवर करते हैं और एनालिसिस मॉक टेस्ट देने के बाद आप ज़रूर करिए दोस्तों। इस वीडियो में आपको अच्छे से कवर करके और